नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे हम जानकारी की और छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 22.18% मतदान हुए हैं। पंडरिया में 21% तक हुई है वोटिंग। कबीरधाम में 23.25% तक मतदान हुए। खेरागढ़, छुई खदान, गंडई में 23.21% वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ में 21.5% तक वोट डाले गए हैं। राजनांदगांव में 14% मतदान हुआ है। डोंगरगांव में 18.06% तक वोटिंग की गई है। अब तक खुज्जी में 25% तक वोट डाले गए हैं। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 27% तक वोटिंग हुई है। अंतागढ़ में 28.82% तक वोटिंग की गई है। भानु प्रतापपुर की बात की जाए तो 36.1% तक वोट पड़े हैं। कांकेर में 34.65% तक मतदान हुए हैं। तो डोंगरगढ़ में 21.5% तक वोट डाले गए हैं और पंडरिया में 21% तक वोटिंग हुई है। राजनांदगांव की बात की जाए तो 14% तक मतदान हुआ है। इसी के साथ बता दें कि डोंगरगढ़ में 18.06% वोटिंग हुई है। बात अगर जिला खुज्जी की जाए तो 25% तक वोट डाले गए हैं और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 27% तक वोटिंग हुई है। तो देखिए, सुबह सवेरे से मतदाता पहुंच रहे हैं केंद्र पर मतदान के लिए। अंतागढ़ में बात की जाए तो 28.82% तक डाले गए हैं वोट। भानु प्रतापपुर में 36.1% तक वोट पड़े हैं। बता दें, कांकेर में 34.65% तक मतदान डाले गए हैं, मतदान हुए हैं अभी तक। केशकाल में 27.63% तक वोट डाले गए हैं। अगर बात कोंडा गांव की जाए तो 32.5% तक वोट डाले गए हैं। नारायणपुर में भी इसी तरीके का आंकड़ा निकल के सामने आया है। 21.6% तक वोटिंग हुई है। तो 11 बजे तक की अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर 19.97% तक मतदान हुआ है और फिर जगदलपुर में 18.36% तक वोट डाले गए हैं, चूंकि 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। और ऐसे में चित्रकूट में 11.3% तक मतदान हुए हैं। बात अगर आगे बढ़कर किया जाए दंतेवाड़ा की तो 16.2% तक वोटिंग दंतेवाड़ा में हुए हैं। और वहीं ठीक दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर की बात कर लेते हैं। 9.11% तक अब तक वोट डाले गए हैं। और जब इतने जिले हैं तो कोंटा में 12.39% तक मतदान हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक के लिए ये मतदान जो हुए हैं वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं जो बस्तर जी गया छत्तीसगढ़ में उसी की सरकार बन गई। अभी बस्तर की सभी सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन इनका इतिहास क्या है चलिए बताते हैं। बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं और राजनांदगांव की 8 सीटें, यानी कुल मिलाकर 20 सीटें हैं जिसमें मतदान हो रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं इसका इतिहास क्या था और इतिहास से कैसे चलते आ रहा है। तो ये 20 सीटें राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की सीढ़ी हमेशा से बनती हुई आई है और इसी के जरिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जो है वो राजनीतिक दल अपनाते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों इन सीटों पर फोकस बनाए हुए हैं। पहले चरण में चूंकि ये सीट है नक्सलवाद का ये एरिया है, इसलिए पूरी कोशिश है कि पहली सीट को साधा जाए। और इसीलिए 1951 के बाद यानी कि आजादी के बाद पहला चुनाव जो है वो 1951 में हुआ था। आजादी के बाद पहला चुनाव, ध्यान रखिएगा, 1951 में हुआ था। और 1951 में तब बस्तर संभाग की 8 सीटें होती थी, यानी कि 8 सीटों पर मतदान वहां पे डाली जाती थी। 1951 की बात हो रही है। 6 सीटों पर उस समय निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। 8 में से 6 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार के पास चले गए, बाकी बची 2 सीटें। अब वो 2 सीटें जो है वो कांग्रेस ने इस पे अपनी जीत दर्ज की थी। बीजापुर और नारायणपुर, ये वो 2 सीटें जहां पे कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। और बात की जाए राजनांदगांव की 5 सीटों पर तो कांग्रेस ने उन 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। उस समय चूंकि बस्तर में 8 सीटें थी और राजनांदगांव में 5 सीटें थी, तो उस समय जो आंकड़ा था वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, दूसरा चुनाव 1957 में होता है। बस्तर की 8 सीटें, पूरी की पूरी 8 सीटें जिन पे कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था, यानी कि जीत दर्ज की थी। तीसरा चुनाव 1962 में
अब यहीं से बस्तर का समीकरण जो है वो बदला हुआ नजर आया। कैसे? देखिए, 1962 में बस्तर की सीटें बढ़कर 10 हो गई। पहले 8 थी, अब 8 के बाद ये सीटें 10 हो गई है, यानी कि 2 का आंकड़ा इसमें ऐड कर दिया गया, ऐड ऑन कर दिया गया है। 1962 में बस बीजापुर की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। एक बीजापुर की सीट थी जहां पे कांग्रेस ने सीट जो है वो अपने नाम की थी, यानी कि जीत दर्ज की थी। बाकी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ बीजापुर की सीट को छोड़कर बाकी सीट जो है कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। अब 2008 पे आ जाते हैं। 2008 बस्तर संभाग में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो देखिए, अगर बात की जाए तो सीटों का समीकरण भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक कहां कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश चंद्राकर, स्टेट हेड, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, अभी कितनी प्रतिशत तक वोटिंग हुई है, क्या आंकड़े बता रहे हैं? देखो सिटी, जिस तरह से अभी 1 बजे तक के नए आंकड़े आ चुके हैं और नए आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में 44.55% वोटिंग पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट दे दिए हैं, जिसमें उत्तर बस्तर कांकेर में 59.88% वोट हो चुके हैं। कबीरधाम में 40.58% वोटिंग हो चुकी है। कोंडागांव में 53.32% वोटिंग हो चुकी है। वहीं खैरागढ़, छुई खदान और गंडाई में 44.27% वोटिंग हो चुके हैं। दक्षिण बस्तर जिसकी हम बात कर रहे थे, दंतेवाड़ा नक्सल इलाका है, तो वहां पर दंतेवाड़ा में 41.21% वोटिंग हो चुकी है, जो अपने आप में काफी अच्छा आंकड़ा कह सकते हैं 1 बजे के हिसाब से। नारायणपुर, कमोबेश नारायणपुर का भी यही हाल है, काफी लोग रुझान के साथ सामने आ रहे हैं और 46.00% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। जगदलपुर शहर की बात करें तो बस्तर में 41.55% मतदान पूरे हो चुके हैं। बीजापुर में फिलहाल आंकड़े कम नजर आ रहे हैं। बीजापुर में 20.9% वोटिंग हुई है। वहीं अगर मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी की बात की जाए तो 56% वोटिंग वहां पे पूरे हो चुके हैं। राजनांदगांव में 51.8% और सुकमा में 30.27% वोटिंग मतदान का कार्य पूरा हो चुका है। यदि इन आंकड़ों पर नजर डालें, इस पर गौर करें तो सबसे कम मतदान जो है वो बीजापुर में हुए हैं। और बीजापुर हम जैसे लगातार बता रहे हैं कि नक्सल इलाका है और यहाँ लाल आतंक का छाया है। इस वजह से फिलहाल अभी लोग वहां पर निकल के नहीं आए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वहां लोग आते जाएंगे और वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। ये चुनाव आयोग इस बात के लिए आश्वस्त है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी वहां लगा रखी है, कोई भी घटना ना हो इसको लेके लगातार वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है आला अधिकारियों द्वारा। साथ ही ग्राउंड पर BSF, CRPF जैसे तमाम या छत्तीसगढ़ पुलिस के फोर्स जो है वो वहां पे लगाए गए हैं। तो संभावना यही व्यक्त की जा रही है, जिस तरह से 1 बजे तक की जो आंकड़े हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ के आए हैं, काफी अच्छी वोटिंग इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और इससे पता भी चल रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी सीटें जैसे कि आपने बताया बीजापुर है, वहां पे लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि नक्सलवाद वो एरिया है। आधा दिन बीत चुका है, क्या महिलाओं का भी उतना योगदान है जितना पुरुष का योगदान नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा था वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा निकल के सामने आई थी। ओम प्रकाश जी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या काफी है और जिस तरह से हमने बात की थी आज सुबह से, हम जिस पर पहली नजर रखा के रखे थे कि सुकमा में एक IED ब्लास्ट होता है, उसके बाद से वोटिंग का प्रतिशत कम रहता है, लेकिन अचानक से सुकमा में 1 बजे तक का जो ताजा आंकड़ा आया है उसमें 30.27% वोटिंग हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा मतदान इसे कह सकते हैं। हाँ, हालांकि बीजापुर की यदि बात की जाए तो बीजापुर में लोग फिलहाल कम रुझान के साथ वोटिंग के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ी चुनौती होनी चाहिए प्रशासन के लिए, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि अभी काफी वक्त बचा है, 4 बजे तक वोटिंग की जानी है, 5 बजे तक, तो जाहिर तौर पे
अभी आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। कुछ कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी की भी खबरें आ रही थी, हो सकता है इस वजह से वहां पे वोटिंग का प्रतिशत जो है कम शो हो रहा है। तो जाहिर तौर पे आने वाले जो समय में और जो जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। जिस तरह से हमने 11 बजे तक के आंकड़ों पर गौर किया था तो 11 बजे तक का आंकड़ा जो था काफी कम था, लेकिन अचानक से 1 बजे जो आंकड़ा आता है वो काफी उत्साहजनक परिणाम हम इसको कह सकते हैं कि मतदाताओं ने 44.55% मतदाताओं ने अभी तक की वोटिंग कर ली है। जी मतदाता यानी कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने मतदान का भी उपयोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। अगर बात की जाए वीआईपी मूवमेंट की तो राजनांदगांव में क्या रमन सिंह ने वोट डाल दी है, क्योंकि मोहन मरकाम ने तो वोटिंग कर दी है, तो क्या जो वीआईपी मूवमेंट से वो नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी वोटिंग सुबह सुबह ही कर ली थी। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने वोटिंग डाल लिया है, साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जो है उन्होंने भी अपना वोट कर लिया है, साथ ही दीपक बैठ जो है जो पीसीसी चीफ हैं वर्तमान में, उन्होंने अपनी वोटिंग पूरी कर ली है। तो जाहिर तौर पे तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी वोटिंग पूरी कर ली है, उसके बाद वो अपने काम में कर रहे हैं किस तरह से वो मतदाताओं से मिलजुल सकते हैं, किस तरह से वो अपने पक्ष में मतदान करा सकते हैं। जी बिल्कुल, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं। ठीक है ओम प्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए ये लगातार ये प्रतिशत जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि गंडई में 23.21% तक वोट जो है वो डाले गए हैं, डोंगरगढ़ में 21.5% तक वोट डाले गए हैं। तो ये आंकड़ा है तमाम आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह सवेरे से ही मतदाता पहुंच रहे, पोलिंग बूथ पर केंद्र पर पहुंच रहे वोटिंग करने के लिए, और वो आंकड़ा भी आप तक पहुंचाएंगे कि कहां कहां नक्सल हमले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस चुनाव में कौन कौन से दिग्गजों की साख दाव पे लगी है, चलिए हम वो भी आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। देखिए नीलकंठ टेकाम है इसमें, जो कि बीजेपी नेता है, लता उसेंडी बीजेपी नेता है, विक्रम उसेंडी और महेश गागड़ा, ये तमाम 4 दिग्गज नेता बीजेपी है जिनकी साख दाव पे लगी हुई है। बात अगर बीजेपी के नीलकंठ टेकाम की तो काफी कोशिश उनकी तरफ से की गई है, चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से योगदान दिया गया है और लता उसेंडी भी पीछे नहीं रही है। अब कांग्रेस की बात की जाए तो विक्रम मंडावी है, लखेश्वरी बघेल, संतराम नेताम, तो ये कांग्रेस के ऐसे नेता है जिनकी पहले चरण के मतदान के दौरान जो साख है वो दाव पे लगी हुई है। चूंकि 20 सीटों पे वोटिंग हो रही है और इन सीटों पे वोटिंग में ये जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं ये प्रत्याशी है उन सीट से खड़े हैं और लगातार इनके तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और कई ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने वोटिंग सुबह कर भी दी है। तो बीजेपी से नीलकंठ टेकाम खड़े हैं, बीजेपी से लता उसेंडी भी है, विक्रम उसेंडी का नाम भी बीजेपी प्रत्याशी में से एक है, महेश गागड़ा का नाम भी इसमें निकल के सामने आ रहा है। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज है जो कि प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। चूंकि पहले चरण का मतदान हो रहा है 7-17 तारीख जो है वो 2 अहम तारीख छत्तीसगढ़ के लिए है और छत्तीसगढ़ की जनता बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा भी ले रही है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में रन में जो है ये तमाम प्रत्याशी के नाम है जो हम आपको गिनवा रहे हैं। अच्छा, अगर बात बीजेपी के नीलकंठ टेकाम की जाए तो शुरू से ही इनको ध्रुव विरोधी माना जाता है और पूरी तरीके से पिच पे खड़े होते हैं, हमेशा से हमेशा से रन बाकरों की तरह उतरते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इस चुनाव को साधा जाए। विजय वर्मा भी बीजेपी के एक चेहरे हैं जो कि पहले चरण के रन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से विक्रम मंडावी भी रन में उतरे हुए इस बार, ध्यान देने वाली बात है। लखेश्वर बघेल, संतराम नेताम ये भी चुनावी रन में उतरे हैं पहले चरण में और पूरी कोशिश इनकी तरफ से भी की गई है। हमने देखा था पिछले दिनों कितनी सारी रैलियां इनके द्वारा भी की गई, सीएम बघेल के साथ भी कई रैलियां इन्होंने की है। जनसभा को संबोधित भी जब सीएम बघेल कर रहे थे तो उस समय ये लोग मौजूद भी थे। पूरी तरीके से कोशिश चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों कर रही है कि चुनावी मैदान में उतरा जाए और इस चुनाव को साधा जाए, क्योंकि दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि इस बार सत्ता की कुर्सी उनके हाथ से जाए। इसके बाद ठीक 2024 का चुनाव है और ये चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिहाज से पहले छत्तीसगढ़ में जीत पानी होगी, उसके बाद से 2024 के चुनाव में। तो ये तमाम प्रत्याशी है
जो कि चुनावी रण में उतरे हुए हैं। कमलेश हीरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, अब तक की बात की जाए तो जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो तो यही बता रहा है कि जो वोटर्स है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि अभी तक पूरी तरीके से सब सही चल रहा है। जी, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि अंतागढ़ विधानसभा की बात की जाए तो अंतागढ़ विधानसभा में 1,76,172 जो कि मतदाता है और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अंतागढ़ विधानसभा जो है कि अंदरूनी क्षेत्र माना जाता है और लगातार चुनाव से पहले ही जो नक्सली है, नक्सलियों के द्वारा बहिष्कार करने की जो बात है, पर्चे फेंके जा रहे थे। लगातार बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग के अलग अलग जगहों में नक्सली द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था। गायता पटेल को सीधा सीधा चेतावनी दी जा रही थी। इस प्रकार की बातें निकल के आ रही थी, जिसका असर एक कि आलदंड और सीता का माफ करेंगे, आलदंड के क्षेत्र में जो छोटे बेटिया थाना अंतर्गत पड़ता है, उस क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है कि जो वोटर्स नहीं पहुंच रहे। महज 8 लोग वहां पे पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नक्सलियों का जो दहशत है उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, और नक्सली कोशिश भी कर रहे हैं कि इस वोटिंग प्रक्रिया में बाधा डाला जाए, इसलिए लगातार फायरिंग भी हो रही है। सुबह भी आईटी ब्लास्ट हुआ। अभी क्या स्थिति है? सब कुछ सामान्य है? सब कुछ पटरी पर उतरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सुरक्षा की बात अगर की जाए तो सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम हालांकि यहाँ पे किए गए, ड्रोन लगाए गए हैं चारों तरफ और जितने भी मतदान केंद्र है वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन बता दूं आपको कि बीते दिनों छोटे बेटिया थाना जो मतदान के जो डाक है उसको लेके जा रहे थे, जिसमें एक जो वहाँ पे आईडी ब्लास्ट की गई थी, जिसमें एक सिपाही की घायल होने की खबर थी और जो मतकर्मी है 2 वो भी घायल हो गए थे। हालांकि उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर पहुंचाया गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नक्सली कहीं ना कहीं अपनी दहशत को लगातार फैलाने की जो कोशिश है उसको की जा रही है। लेकिन अगर पखांजूर अंतागढ़ की बात की जाए तो पखांजूर क्षेत्र में शहरी इलाकों में जो चुनाव है वो चुनाव लगातार किए जा रहे हैं और डॉक्टर प्रियंका शुक्ला इसमें जो कलेक्टर है वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है और चुनाव अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो नक्सलियों का प्रभाव देखा जा रहा है। जी, कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे 3 बजे तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे? जी, देखिए, अंदरूनी क्षेत्र पूरा अंतागढ़ विधानसभा जो अंदरूनी क्षेत्र में माना जाता है, अंदरूनी क्षेत्र होने के वजह से जिला प्रशासन द्वारा एकदम निर्वाचन द्वारा सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द शाम होने से पहले मतलब 3 बजे तक यहाँ के जो वोटिंग है वो खत्म हो जाने चाहिए और पूरा सुरक्षा बलों की निगरानी में ये वोटिंग हो रहे हैं और 3 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। 3 बजे तक अगर अंदर में परिसर में जो आदमी रहेगा उसकी वोटिंग होगी, लेकिन अगर परिसर के बाहर होता है तो उसकी वोटिंग नहीं होगी। जी, 1:30 से 2 बज चुके हैं तकरीबन और ऐसे में आधा दिन बीत चुका है। क्या आधे दिन में जितनी वोटिंग होनी चाहिए थी उतनी नजर आ रही है? जी, देखिए, कहना चाहूंगा कि अभी आधा दिन बीत चुका है और वोटिंग की अगर संख्या कहा जाए तो लगभग आधा फीसदी से ज्यादा जो है कि वोटिंग अभी तक के हो चुका है। अब 3 बजे का बात है, लेकिन एक चुनौती होगा कि आखिर 3 बजे तक पूरा मतदान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये तो चुनौती, बहुत बड़ा चुनौती प्रशासन को सामने है। अमित वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और क्या कुछ वहाँ की स्थिति बता रही है? क्या सब कुछ सामान्य तौर पे चल रहा है? जी मैडम, यहाँ पे सब कुछ सामान्य चल रहा है और शासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगभग 45% से ऊपर वोटिंग अभी तक हुई है। आधे दिन से ज्यादा हो चुका है। क्या युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी हुई नजर आ रही है? किस तरीके का उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है? जी मैडम, इसमें कई युवा ऐसे हैं जिनका पहली बार मतदान किया जा रहा है। उनमें भारी उत्साह और एक कुछ परिवर्तन लाने का जो जज्बा दिख रहा है। युवा मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं। ठीक है अमित। कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नक्सलवाद प्रभावित है ज्यादा और कहा जा रहा है कि इलाके जो है वो सुनसान पड़े हुए। क्या यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी? इसमें से आलदंड कांकेर भी एक जिला है जो सुनसान पड़ा हुआ है। क्या सही बात है ये? धरातल पे क्या यही तस्वीरें नजर आ रही है? जी, निश्चित तौर पे देखिए, लगातार चुनाव से पहले जो बहिष्कार की जो बातें नक्सलियों द्वारा लगातार पर्चे फेंके जा रहे थे, जिसे लेकर गांव के जो गायता पटेल है, गायता पटेल को भी खुला चेतावनी दी जा रही थी।
और आप आंगन जो है अंदरूनी क्षेत्र पड़ता है, कुल मिलाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है इसको। और ऐसे जगह में प्रशासन को मतदान कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और ये चुनौती सरकार के सामने खड़ी भी है कि चुनाव किस तरीके से सुरक्षा पूर्वक संपन्न हो। कमलेश बने रहिए। नितेंद्र ठाकुर भी कांकेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, अभी क्या धरातल पे तस्वीरें नजर आ रही है? क्या चुनाव में जिस तरीके से पहुंचना चाहिए मतदाता को उस तरीके से पहुंच रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो कांकेर जिला के विधानसभा है, इसमें सुबह 7 बजे से लेकर जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं कि अभी भी यहां पर जो मतदाताओं का भीड़ जारी है और लगातार वो मतदान देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और अभी तक अगर अपन पूरे ऑल ओवर कांकेर जिले के तीनों विधानसभा की बात करेंगे तो अभी तक करीब 60% के लगभग मतदान हो चुके हैं। उसी के साथ साथ अभी जितने मतदाता हैं उनके लिए यहाँ पर करीब तीनों विधानसभा में 3 अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें एक रेम्बो मतदान केंद्र था। रेम्बो मतदान केंद्र इसलिए बनाया गया था जो थर्ड जेंडर हैं वो जो मतदान कर सके उनके लिए विशेष सुविधा थी वो रेम्बो मतदान केंद्र का। वैसा ही एक आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया था कई जगह। आदर्श मतदान केंद्र में मतदान मित्र जो मतदान करने आए हुए लोगों की हर प्रकार से सहायता करते थे। वही जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी। व्हील चेयर से लेकर उनके सहयोग के लिए जो मतदान मित्र हैं वो लगे हुए थे और लगातार यहाँ पे अभी जो मतदाता हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि समय अभी काफी कम है क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है, तो अभी यहाँ तक शाम के दोपहर के 3 बजे तक ही समय काफी कम है, लेकिन बढ़ चढ़ का हिस्सा मतदाता केंद्र में जाके मतदाता ले रहे हैं। और ऐसे में इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या सामान्य क्षेत्र हो, लोगों का उत्साह कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। निपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ओम प्रकाश चंद्राकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा भी हमारे साथ जुड़े थे, कमलेश हीरा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 7-17 तारीख वो 2 तारीख है जो कि छत्तीसगढ़ के रन में काफी महत्वपूर्ण है और इसी तारीख पे जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे वोटिंग हो रही है, नक्सल प्रभावित ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वोटिंग हो रही है और यहाँ पे लगातार हमला भी हो रहा है। तो तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।